जल भर जाता, ऐसी विषम परिस्थिति बन जाती। बालकों को बहुत भूख लगती, अरे बाबा आज खूब भूख लग रही है, लेकिन कुछ प्रसादी मिल जाए पाने को। तो सुदामा जी कहा करते, सुदामा जी जाते और जाकर गोल गोल लड्डू जैसे, आलू जैसे दिखने वाले पत्थर उठा लाते और उनको उबलते हुए पानी में डालकर एक पात्र में रखकर चूल्हे पे रख देते। अपने बालकों को सांत्वना देते, अरे देखो वहां पर आलू उबल रहे हैं, लेकिन उबल जाएंगे, बाकी बाद हम उसमें राम रस लगाकर प्रेम से खाएंगे। बालक प्रसन्न हो जाते। ऐसी स्थिति सुदामा, लोग कहते हैं द्वारिकाधीश जैसा सखा है, सब कहते हैं ना, जिसने सुदामा जी को एक सुदामा नगरी निर्माण कर दी। लेकिन इसके पीछे हम आपको एक कथा सुनाते हैं। जब श्री सुदामा जी और श्री ठाकुर जी ये दोनों जब सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन करते थे, उस समय पर बालकों का एक नृत्य का क्रम था। क्या क्रम? कि दो बालक चुने जाते थे जो रोज वन से जाकर समिधा लेकर आते थे। तो आज बारी थी कृष्ण और सुदामा की। जैसे कृष्ण और सुदामा की बारी आई, उस समय पर ऐसी विषम परिस्थिति बन गई कि श्री जो उनकी गुरु माँ थी, उन्होंने उनके लिए एक पोटली चना व्यवस्थित करके बगल में रख दिए। बोले बालक मार्ग में जाएंगे, उनको भूख लग जाएगी तो वो कुछ पा लेंगे। लेकिन उसी समय उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए, भिक्षाम देव, जैसे भिक्षा मांगी, भिक्षा मांगते गुरु माँ ने विचार किया, अब केवल आश्रम में तो एक पोटली चना है, अब जो कुछ प्रसादी बनेगी वो तो अगले दिन बनेगी, क्या करूं? अब ये तो संत है, कहीं से भी पा लेंगे, इनको तो कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन बालकों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ऐसा विचार कर उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, आज भिक्षा के लिए कुछ नहीं है, आप क्षमा करिए। बोले ठीक है। जैसे ये स्थिति बनी तो दूर सुदामा जी खड़े थे और पुष्पों को चुन रहे। दुर्वासा ऋषि को लगा ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना बड़ा आश्रम और उसमें कुछ खाने के लिए ना। तो उन्होंने ध्यान दृष्टि से देखा और जैसे ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते उनको दिख गई वो पोटली चल। हाथ में उन्होंने जल लिया और संकल्प करके उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ जाकर मैं श्राप देता हूं, जो भी ये पोटली चना पाएगा वो जीवन भर के लिए दरिद्र हो जाएगा। और सुदामा जी दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करने जा ही रहे थे कि जैसे उन्होंने श्राप सुना वो स्तब्ध हो गए, रुक गए। सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। बोले अरे सुदामा, आज तेरे सखत्व का वास्तविक उपहार देने का समय आ गया। जैसे दोनों समिधा लेने के लिए जाने लगे तो गुरु माँ ने पोटली उठाई और सुदामा जी को दे दी। 2 पोटली थी। सुदामा जी जाने लगे, चलते 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 एक तूफान आया और सुदामा जी ने अवसर पाया। अवसर पाते वृक्ष पे चढ़े, नेत्रों में अश्रु है, मोटे मोटे अश्रु बिंदु नीचे गिर रहे हैं, लेकिन चने को निकाल निकाल कर अपने मुख में भर रहे हैं, पा रहे हैं, कहीं नीचे ना गिर जाए। क्यों? नीचे गिरेंगे तो वृक्ष बन जाएगा और वृक्ष बनेगा तो जीवन भर जो उसे पाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। अब सुदामा जी पा रहे, ठाकुर जी कह रहे हैं सुदामा, अरे मोको भूख लगी है, देख छोड़ दे, देख छोड़ दे, देख मेरे कांचे भी छोड़ दे। लेकिन सुदामा जी सब पा रहे। तूफान शांत हुआ,
सुदामा जी उतर कर आए। ठाकुर जी बोले, सुदामा तेने बढ़िया नाई क्यों? अरे मोको इतनी भूख लगी थी, तेने मुझको कुछ नहीं दिया, सब कुछ छुपा दिया, मेरा भाग भी पा लिया। ठाकुर जी ने जब ऐसे वचन कहे ना, सुदामा जी ने कंधा से ठाकुर जी को पकड़ा, बोला, कन्हैया देख, मैं वैसे तो तुमको कुछ ना दे सकूं, मुंह में तो कुछ बल नहीं, लेकिन तू बस ये विचार कर ले, मैंने तुमको एक उपहार दे दिया, अपनी मित्रता को, अपने सखत्व को निभा लिया। ठाकुर जी ने 3 दिनों तक सुदामा जी से बात नहीं करी, लेकिन सुदामा जी ने उस विरह को सह लिया कि मेरा कन्हैया सुखी रहेगा जीवन में, मेरे कन्हैया को कोई कष्ट नहीं होगा। सखा कौन है? द्वारिकाधीश सखा नहीं, सुदामा सखा। आज ठाकुर जी के बालक 56 भोग बैठकर पा रहे हैं, किसकी कृपा से? सुदामा की कृपा से। और सुदामा जी के बालक की स्थिति क्या है? पानी को कुछ भी नहीं है, जर्जर देह हो गया है, शरीर कांप रहा है। ऐसी विषम स्थिति। एक दिन सुशीला ने कहा, आप जाओ, जाकर थोड़ा द्वारिकाधीश का दर्शन करा, उनको अपनी स्थिति दिखाओ। सुदामा जी बोले, मैं तो नहीं जाऊंगा, कन्हैया को मेरी स्थिति देखकर लगेगा जैसे मैं कुछ मांगने आया। अरे आप क्यों नहीं जाते? आप नहीं जानते हमें पानी के लिए कुछ भी नहीं मिलता। सुदामा जी बोले, अरे विचार करो, जीवन में यदि कोई एकादशी रखता है